आइए मैं राजरानी रहस्य का प्रयोग कैसे करें। ये चैप्टर है सीक्रेट बुक का, जो रोंडा ब्रायन द्वारा रचित है। इसका ये फोर्थ चैप्टर है। थर्ड चैप्टर तक हमने अध्ययन कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। आप पीछे जाकर देख सकते हैं। आगे के चैप्टर फोर्थ में हम अध्ययन करेंगे कि रहस्य का प्रयोग कैसे करें। इसको अच्छे से समझेंगे। रहस्य इसमें सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्य द्वारा असंख्य तरीकों से हमें यह रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छिपी है। इन महान अवतारों, महान लेखकों, महान रचनाकारों, महान लोगों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने जीवन में आकर्षण के नियम को कैसे अप्लाई किया है और कैसे ज़िंदगी बनाई है। जेम्स रे कहते हैं कि अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। इसमें अलादीन चिराग उठाता है, धूल साफ करता है और तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन इसमें ब्रह्मांड को बताया गया है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वह सब पूरी होंगी। यानी ब्रह्मांड से आप कितनी भी इच्छाएं मांग सकते हैं, वो सारी इच्छाओं को पूरी करता है। एक इच्छा के बारे में सोचें। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज़ मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक तो देवदूत, आपका उच्चतर स्वरूप। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज़ है जो हमसे ज़्यादा बड़ी है और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। आप जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूँगा। ये अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज़ को खुद बनाया है। जिनने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसे यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। जिन यानी ब्रह्मांड की एनर्जी। जैसा भी तुम ब्रह्मांड से मांगोगे वह तुरंत तुम्हें लाके दे देगा जो तुम पाना चाहते हो। रचनात्मक प्रक्रिया। रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के 3 आसान कदम कौन से हैं। ब्रह्मांड के 3 नियम हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए हमें 3 चीज़ों को फॉलो करना होता है। पहला कदम है मांगे। बिन मांगे ब्रह्मांड को कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए सबसे पहले मांगे। लिसा निकोल्स कहती हैं, पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दे, ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि
और फिर स्पष्ट करें आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। वो वक्त कहते हैं कि वर्तमान प्रेजेंट टेंस में लिखे, जो भी चीज़ तुम्हें पाना चाहते हैं लेकिन उनको प्रेजेंट टेंस में लिखे कि मैं सरकारी जॉब मिल गई है। इसको स्क्रैप्टिंग कहते हैं। स्क्रैप्टिंग करें अपनी चीज़ों की। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। ये आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रिक्वेंसी भेजेंगे तो आपको मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद ज़िंदगी में पहली बार ये पता लगाए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताइए कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल ले। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगे। आपको ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं है, बस मांग ले। यूनिवर्स को मिश्रित फ्रिक्वेंसी पसंद नहीं है, क्लियरिटी पसंद है। जो भी मांगना है उनको क्लियर करना है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसा नहीं करना है। जो मांगना है क्लियर के साथ मांगे। डॉक्टर जॉवेटॉल, यह सचमुच मज़ेदार है। ये तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग हो। आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं मैं इस घटना को पसंद करूँगा, मैं उस चीज़ को पसंद करूँगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूँगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं। यह दरअसल इतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबरा कर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है तो आपने मांग लिया है। यानी आप एक बार ऑर्डर दे देते हैं तो बार बार ऑर्डर नहीं करते हैं। आप विश्वास कर लेते हैं कि वो ऑर्डर हो गया है। इसी तरह ब्रह्मांड में एक बार ऑर्डर देने के बाद उस पर यकीन कर ले कि वो काम हो जाएगा। दूसरा कदम है यकीन करना। लिसा निकोल्स कहती हैं, दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी भी चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगी। जैसे हम किसी चीज़ को ऑर्डर देते हैं हमें विश्वास हो जाता है कि वो ऑर्डर हो गया और वही चीज़ हमें लौट कर आएगी। हमने जो मांगा है वही चीज़ हमें दी जाएगी। उसी तरह ब्रह्मांड में भी यही नियम है कि जो हमने विचार, जो फ्रिक्वेंसी हमने भेजी है वही लौट कर आएगी। चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता न करें या परेशान नहीं हो। उनकी कमी के बारे में न सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी है। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। यानी आपकी चीज़ के बारे में कोई चिंता नहीं करें और सोचे कि वो हम हासिल कर चुके हैं। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुड़ जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो
क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को पाता देखें? अगर आप ये सोचेंगे कि वह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज़ के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाए। जब आप वैकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि वह चीज़ें आपकी हो चुकी है। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वैकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है, आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीज़ों पर दावा करें जिन्हें आप पाना चाहते हैं और यकीन करें कि वह आपकी हो चुकी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें, बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जिन सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की ज़रूरत होती है। आस्था रखें, आपको वह चीज़ मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज़ आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप जो चाहे पा सकते हैं, बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार न हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज़्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके। यानी इसमें ब्रह्मांड के नियम का बताया कि सबसे पहले मांगे, फिर विश्वास करें कि वो मिल चुकी है। डाउट नहीं रखें। 1% डाउट 100% डाउट के बराबर होता है। हमें 100% विश्वास करना होगा कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है तो वो हमारे जीवन में आ जाएगी। डॉक्टर जो वेटाल कहते हैं, ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। जैक कैनफिल्ड कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि वह चीज़ कैसे प्रकट होगी। हमें यह नहीं सोचना है कि वो चीज़ कैसे आएगी, बस विश्वास करना है कि आ जाएगी। वो प्रोक्टर, अगर आप बस थोड़ा शोध करें तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ हासिल की है उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह इसे कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। डॉक्टर जो वेटाल, आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको यह जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। ये कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। ये तो ब्रह्मांड का काम है, उसे अपना काम करने दे। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रिक्वेंसी में आस्था का भाव होता है। इसे लगता है कि आपको यह यकीन नहीं है कि वह चीज़ पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक
रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। कोई भी काम अगर ब्रह्मांड से कहे कि करने के लिए, तो ये नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। वो काम तुम्हारा नहीं है, सिर्फ ब्रह्मांड पे छोड़ दें। बॉब प्रॉक्टर, काम कैसे होगा आप यह बात नहीं जानते हैं, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। लिसा निकोल्स, जब हमें मांगी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती हैं तो ज़्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदलें। शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। कदम 3, पाएं। जब हमने मांग लिया है और विश्वास कर लिया, यकीन कर लिया है कि वह मिल चुकी है, और फिर उसको पालें। लिसा निकोल्स, प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। मार्सी सिमोफ कहते हैं कि इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रिक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। फ्रिक्वेंसी, इमोशंस, फीलिंग्स। माइकल बर्नार्ड बैकविथ, यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति न हो कि आप अपनी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सके। आपको इसे महसूस करना होता है। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं, और फिर अच्छा महसूस करके उसे पालें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रिक्वेंसी पर हैं और आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज़ मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, है ना। इसलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रिक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। खुद को उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज़ तरीका यह कहना है, मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही है। मैं यहाँ अपनी इच्छा भर ले इसी समय पा रहा हूँ। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई पा लिया है। यानी विजुलाइज करें कि वो चीज़ मुझे हासिल हो गई है। मेरी एक प्रिय मित्र मार्सी में ज़बरदस्त कल्पनाशीलता है। वह हर चीज़ महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मनचाही और मांगी हुई चीज़ मिलने पर उसे कैसा महसूस होगा। वह हर चीज़ को चीज़ को सचमुच महसूस करती है। वह इस मामले में नहीं उलझती है कि वह उसे कैसे, कब, कहाँ मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है, फिर वह चीज़ प्रकट हो जाती है। तो इससे समय अच्छा महसूस करें। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसके मिलने के बाद जो हमें खुशी होती है उसको फील करना है। बॉब प्रॉक्टर, जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल देते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं, और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे, यकीन करने पर उसे पा लेंगे। जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, तो आप उन्हें सचमुच पा लेंगे। बॉब प्रॉक्टर, आकर्षण का नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज़ पाने की भावनाएं उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइवर पर जाएं, अपने मनचाहे मकान की शॉपिंग पर जाएं, अपने मनचाहे मकान के भीतर जाएं। इसी समय मनचाही चीज़ का मालिक बनने की भावना उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें। अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज़ सचमुच पाने में मदद मिलेगी। इसमें है विजुलाइजेशन, फीलिंग्स। अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो पहले उस, जैसे मकान खरीदना चाहते हैं तो उस मकान में जाए। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं पहले उस गाड़ी को फील करें, किसी की भी हो, चाहे किसी का मकान हो, किसी जॉब पाना है तो जॉब को फीलिंग करें। किसी रिश्ते को सही करना है, रिश्ते को पाना चाहते हैं तो पहले किसी रिश्ते के बारे में फील करें।
खुशी महसूस करें जैसे वो मेरी ज़िंदगी में आ गई है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है और ये भावना इतनी सच्ची होती है कि जैसे वह आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर आप उसे पा लेंगे। अब आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर को समझने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें, जिससे सीक्रेट बुक के पूरा चैप्टर समझने को आपको मौका मिले। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते तो मेरे साथ जुड़कर इस बुक को समझ सकते हैं। थैंक यू।